हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। अभी तक हमने चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। उसमें कह रहे हैं नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। मतलब आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको क्वाड्रिलेटर का टाइप बताना है और उसका रीज़न भी बताना है आपके आंसर का। पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट में -1, -2, 1, 0, -1, -2, -3, 0। ठीक है, इसमें हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, पर इसमें 3 अलग अलग पॉइंट्स निकाल रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में आपको पॉइंट्स दिए गए -1, -2 एंड 1, 0 एंड -1, 2 और ये है -3, 0। ठीक है, पहले हमें डिस्टेंस बतानी, मतलब इसको नाम डाल दो ABCD। पहले AB के बीच में डिस्टेंस निकाल देते हैं, तो लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है ना। अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं AB, है ना। AB के पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमें बतानी है डिस्टेंस। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। तो AB के बीच का डिस्टेंस निकाल देते हैं, यानी कि भाई मैंने जैसे बताया था पिछली वीडियो में x1 y1 x2 y2, ऐसे पॉइंट्स पे हम नाम डाल लेंगे तो हमारा सवाल हो जाता है आसान। तो क्या है फॉर्मूला हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और वो x2 हमारा कितना 1, 1 माइनस, देखिए माइनस है और ये माइनस है, -1 मल्टीप्लाई में प्लस बन जाता है, तो मैं डायरेक्ट प्लस लिख रही हूँ, +1 का होल स्क्वायर। फिर है y2 हमारा 0 है, और देखिए यहाँ भी माइनस, तो हमारा प्लस बन जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये भी 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 4 + 4, कितना हो गया हमारा 4 + 4 8। 8 को मैं क्या कर लेती हूँ, 4 2 ज़ा 8 करके इसे लिख देती हूँ मैं 2√2। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2√2 हमारा AB की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, इसी तरह से हमें B और C की निकालनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे BC। ठीक है, इसके पॉइंट्स यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स डाल दो B और C के। तो यहाँ पे मैं ऐसे पॉइंट्स डाल देती हूँ, सवाल आसान हो जाता है हमारा, करने में इजी रहता है। तो यहाँ पे अब डाल देते हैं यहाँ पर BC। वही फॉर्मूला हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और BC के पॉइंट्स हमारे हैं, देखिए पॉइंट्स सही तो लिखे ना, मैं मिस्टेक कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारा है ये x2 हमारा है -1 और माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस ही रहने देंगे, का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 2 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। कितना स्क्वायर, स्क्वायर जो होता है माइनस मैटर नहीं करता, तो इसलिए 2 2 ज़ा 4 + 4, ये भी 8 हो जाएगा, तो 8 को क्या कर देंगे 2√2 डायरेक्ट लिख दो। इसी तरह से हम CD का डिस्टेंस निकाल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन, पॉइंट्स डाल दो C और D के, तो वो पॉइंट्स हैं -1, 2 और -3, 0। देखिए मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लाइन से लिखे हुए हैं नाम के साथ। ठीक है, तो इसी तरह से हम करेंगे सवाल को। इन दोनों के बीच वही हमारा फॉर्मूला x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ CD। वही फॉर्मूला हमारा रिपीट होगा। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स हम लिख देते हैं, पॉइंट को यूज़ कर लेते हैं। x2 -3, देखिए ये -1 है हमारा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1 लिख देती हूँ मैं। और यहाँ y2 हमारा 0 है, 0 - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी -2 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर भी -2 का होल स्क्वायर। माइनस मैटर नहीं करता स्क्वायर में, तो इसलिए 4 + 4 हमारा हो जाएगा √8।
हम यहाँ पर √8 भी छोड़ सकते हैं, पर कंप्लीट कर दो 2√2 से, ठीक है ना। 4 2 से 8 करके 2√2 फर्स्ट क्वेश्चन में किया हुआ सेम है, सेम करेंगे। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस डी ए के बीच में, ठीक है ना। डी और ए के बीच में डिस्टेंस निकाल दो। यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन डी, पॉइंट्स लिख दो, डी और ए वो हम नीचे लिख लेंगे। और डी ए के पॉइंट देखिए -3,0 और -1, -2, ठीक है ना, डी और ए के पॉइंट। तो हमें यहाँ पे डाल देंगे डी ए, ठीक है। अब वही फॉर्मूला हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब x2 हमारा क्या है -1 और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। जब हमारा पॉइंट माइनस में हो और हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है x1 की या y1 की, तो हम वहाँ प्लस कर देंगे, क्योंकि एक माइनस ये एक माइनस ही, ठीक है। अब y2 है हमारा -2 -0 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें -1 है, यहाँ +3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 माइनस कर देंगे हम, प्लस ये भी हमारा हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। माइनस मैटर नहीं करता स्क्वायर में, तो उसे हम 2√2। अब देखिए इसके जो चारों तरफ की डिस्टेंस है वो इक्वल आई है, तो अब हम इसके डायगनल और देख लेते हैं। डायगनल अगर इक्वल है तो हमारे स्क्वायर हो जाएगा वो, है ना। तो हम डायगनल भी निकाल देते हैं। अब लिख देंगे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन डायगनल। देखिए यहाँ पे हम इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, डायग्राम बना देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए जैसे हमने बनाया ये ABCD स्क्वायर है ना, तो इसका नाम हमने क्या डाला ABCD, ठीक है ना। और डायगनल क्या हो जाएंगे हमारे AC और BD, ठीक है। अब हमें AC के बीच डिस्टेंस बता देनी है। तो AC मैंने A माना था पॉइंट को -1, -2, और B को माना था 1, 0, C को माना था मैंने -1, 2, और D को माना था मैंने -3, 0। अब देखिए हमें डिस्टेंस बतानी है AC के बीच में, है ना। तो डायगनल AC इसके पॉइंट डाल दो। देखिए A के पॉइंट पहले -1, -2 और -1, 2, ठीक है। अब इसके बीच के डिस्टेंस हम डाल देंगे AC =, ठीक है, वही हमारा x1 y1 और x2 y2, ठीक। और फॉर्मूला लिख देते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब x2 की वैल्यू हमारी क्या है -1, और x1 की है माइनस, और माइनस बन जाएगा हमारा प्लस, है ना। और y2 2 माइनस है यहाँ पर, तो प्लस बन जाएगा होल स्क्वायर। और देखिए ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों कट जाएंगे, तो स्क्वायर को 0 का होता ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर। कितना हो जाता है 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा हमारा 4। अब BD और निकाल कर देख लेते हैं। तो लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन डायगनल BD। तो पहले B ले लेते हैं -3, 0, फिर D कौन सा B सॉरी, ये है +1, 0, है ना। और B है D है हमारा 3, 0। तो डिस्टेंस निकाल देते हैं BD। देखिए हमारा अगर स्क्वायर चारों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, तो हमारा डायगनल भी इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा इक्वल नहीं आएगा तो हम फिर चेक करेंगे कहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं वही x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए -3 x2 की वैल्यू है -3 -1 का होल स्क्वायर। देखिए 1 जो है वो प्लस का है, और y2 है हमारा 0 -0 का होल स्क्वायर। तो वही आ गया हमारा 4 -4 का होल स्क्वायर प्लस 0, तो 16। ये हमारा आ गया 4। देखिए इसका भी 4 आ गया, इसका भी 4 आ गया, और हमारी जो इसकी वैल्यू है ये भी हमारी सब इक्वल है। तो क्या हो गया, ये स्क्वायर लिख देंगे। These points are
इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर। यही हमारा रीज़न है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, हमें बस यही चेक करना था इस क्वेश्चन में कि हमारा ये इक्वल आ रहे, भाई 4 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस जो वो इक्वल है और ये डायगोनल है उनकी इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम अब पॉइंट 2 करेंगे। पॉइंट 2 में क्या कह रहे हैं, पॉइंट 2 में इसके पॉइंट्स हैं, चलिए इसके लिए डायग्राम ही बना लेते हैं इसका, पॉइंट्स फिर हम लिखते रहेंगे नीचे, है ना। हम डाल दिया स्क्वायर है या नहीं ये हमें पता ही नहीं है अभी, है ना। तो ए बी सी और डी, ठीक है ना, और ये हमारे हो जाएंगे डायगोनल, पर स्क्वायर होगा तभी हम डायगोनल निकालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट्स, तो लिख दें इसके, ए के पॉइंट हैं हमारे -3,5, बी के पॉइंट हैं हमारे 3,1, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमें, और सी के पॉइंट्स हैं हमारे 0,3 और डी के पॉइंट है -1, -4। ठीक है ना। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है ए बी, है ना, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ ए बी इक्वल टू, यहाँ पे ये नहीं, ऐसे नहीं, पूरा फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट के साथ ही करना है हमें, डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि हमें x1 y1 डालना रहता है ना, तो वो लिखना ज़रूरी है मेरे लिए, x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। इस तरह से हम निकालेंगे, तो डायरेक्ट करेंगे ना तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। ए बी की डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो हमारा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 हमारा कितना है 3, 3 माइनस, देखिए ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा y2 हमारा कितना है, y2 है 1, 1 और ये -5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 + 3 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 + 4 4 जा 16, ये हो जाएगा हमारा प्लस करके 6 और 6 12, 3 4 और 5 50 रूट। इसको अगर हम निकालें तो 13 4 जा 52 होते हैं, तो 4 स्क्वायर रूट बन के 2√13। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं सभी हमारी डिस्टेंस ये आ रही है नहीं आ रही है। अब हम लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन, अब बी और सी है ना, तो बी का पॉइंट क्या है 3,1 और सी के पॉइंट है 0,3। तो यहाँ पे डाल देंगे बी सी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 हमारा कितना है, वही x1 y1 x2 y2, तो x2 हमारा 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये 3 3 ज़्यादा -3 है, 0 को मैं ध्यान नहीं देंगे तो 9 लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, और इसे 2 का होल स्क्वायर कर देती हूँ मैं, तो 9 9 जा 81 प्लस 4, ये हो गया 85 रूट 85 ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हम बी सी ए बी बी सी सी डी, तो डिस्टेंस बिटवीन सी डी निकालना है ना, तो 0,3 और डी का है -1, -4। अब लिख देंगे क्या क्या निकाल रहे थे, सी डी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x2 हमारा है -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -4 -3 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस -7 का होल स्क्वायर, तो 1 + 7 7 जा 49, ये कितना आया 50। इसका चलिए बाद में चेक करेंगे, अभी एक अगर कोई मिल जाता है मैच तो देखेंगे इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, ठीक है ना। अब हमारा सी डी हो गया, अब हम डी ए निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन डी
वो सॉरी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स है हमारे डी ए के। देखिए डी ए का है, डी ए सी डी निकल गया ना, डी ए -1 कॉमा -4 और ए के हैं -3 कॉमा 5, -3 कॉमा 5, ठीक है ना। अब डाल देंगे डी ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारा क्या है, -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा, देखिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। 5 माइनस है ना, +4 हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो ये दोनों हमारे प्लस हो जाएंगे और ये हमारा नेगेटिव ही रहेगा। ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 + 9 9 जा 81 √85। देखिए ये तो मैच कर रहा है हमारा 85, ये हमारे में इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, जो इसे चेक करना पड़ेगा। ये भी आना चाहिए, अगर दो हमारे मैच कर रहे हैं तो ये दो भी मैच करना चाहिए। चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। देखिए ए बी की डिस्टेंस देखिए 3 माइनस है तो प्लस हो गया, 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, y2 1 - 5 -4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, तो 6 + 52, तो इसका तो यही आएगा। और बी सी का है ये रहा 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 + 3 3 3 जा 9, 2 + 2 4 84 85, ये तो हमारा करेक्ट है, इसमें ही था। ये दोनों मैच नहीं करे तो हमारे क्वाड्रिलेटरल भी नहीं होता, स्क्वायर भी नहीं हो सकते, ये तो फिर स्क्वायर तो हो ही नहीं सकते, स्क्वायर में तो चारों इक्वल आने चाहिए। तो इसे में बोल देंगे हम ये नो क्वाड्रिलेटरल, लिख देंगे दीज पॉइंट्स आर नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, है ना। कोई भी फॉर्म नहीं है इसकी क्वाड्रिलेटरल की, कुछ तो मैच करे, ए सी मैच करे, बी डी मैच करे, कोई डायगोनल मैच करे या फिर कोई साइड मैच करे, ठीक है ना, या तो अपोजिट साइड इक्वल आनी चाहिए। अब है पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट थर्ड में देखिए पॉइंट्स इसके, ठीक है, अब इन्हें हम लिख लेते हैं। तो हम इसका चित्र बना लेते हैं, इसे नाम देते ए बी सी डी, ठीक है ना। ए है हमारा 4,5 और बी है हमारा 7,6, ये है हमारा 4,3। पॉइंट्स इसके देखकर ही लिखना, गड़बड़ हो जाती है अक्सर, मेरे से तो हो जाती है काफ़ी। चलिए अब निकालना है हमें डिस्टेंस, सभी पॉइंट्स एक जैसे हैं, बस हमें फॉर्म बतानी है कि क्वाड्रिलेटरल का कौन सा पॉइंट टाइप है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन, मैं यहाँ पे पॉइंट्स डाल रही हूँ, ठीक है, x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं ए बी यहाँ लिखूंगी, मैं जो इजी लगे वो करो, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x2 हमारा क्या 7, देखिए यहाँ पे कोई भी हमारा माइनस में नहीं है, तो हम सीधा सीधा करते जाएंगे, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 + 1 = 10 √10। √10 ही रहने देते, क्योंकि 2 और 5 हम लेंगे भी तो उसका कोई स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब लिख देंगे यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन, अब डिस्टेंस बतानी बी सी के पॉइंट क्या है हमारे 7,6 और 4,3। अब यहाँ पे बी सी डाल दूंगी मैं। अब वही फॉर्मूला हम रिपीट करते रहेंगे, अब तक तो याद भी हो गया होगा, तो कोई जी बार बार करो तो हो ही जाती है आज। अब x2 हमारा क्या है, देखिए x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा 4 इसमें भी कोई माइनस का मैटर ही नहीं है, 3 - 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 18, तो ये कर देंगे हम रूट में, 9 2 जा 18, 3 √2, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 9 का और 2 हम
रूट में ही रहने देंगे। तो डिस्टेंस ए बी और बी सी निकल गया। अब हम निकालेंगे सी डी। सी डी डिस्टेंस बिटवीन, अब सी डी के पॉइंट्स डाल दो। देखो यहाँ पर हैं पॉइंट्स हमारे सी और डी के, तो पहले सी के पॉइंट फिर डी के पॉइंट, ठीक है। वही हमारा x1 y1 x2 y2। तो सी और डी डाल देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 हमारा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। 5 5 जो 25 प्लस 1 हो जाएगा 26। तो 26 किसका है? इसका 13 2 जा, अरे यहाँ पर गलती हो गई, 3 आई है, -3 9 √10, ठीक है। तो 10 10 तो हमारा मैच कर गया, ये रहा, ये वाला तो आ गया। अब ये भी मैच करना चाहिए, अगर ये है तो हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस अब डिस्टेंस बिटवीन सी डी हो गया। अब डी ए, डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए, डी के पॉइंट क्या है? 1 2 और डी ए 4 5। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ये भी 3 का होल स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 9 √18। 18 को हम कैसे लिख लेंगे? 9 2 18, तो 3√2। देखिए 3√2, अब देखिए मैच करिए, 10 10 और 3√2 3√2, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम। लिख देंगे दीज पॉइंट्स आर द फॉर्म ऑफ इज पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन 6 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।